स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज की टेंशन के बीचों बीच एलियंस की एंट्री हो गई है। वही एलियन जो इस दुनिया के रहने वाले नहीं, किसी दूसरी दुनिया के रहने वाले हैं, जो उड़न तश्तरियों से हमारी दुनिया में आते हैं। और उन्हीं एलियंस की उड़न तश्तरियों को, एलियंस को लेकर अमेरिका के पेंटागन ने कुछ डॉक्यूमेंट्स पहली बार जिंदगी में रिलीज कर दिए हैं, जो उनके वजूद के होने की तरफ इशारा करते भी हैं, कुछ शुबा भी पैदा करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का ये मूव दुनिया में इस वक्त चर्चा का मौजू बना हुआ है, सब्जेक्ट बना हुआ है। लेकिन इसी को लेकर ईरान ने भी एक सख्त बयान दिया है, बल्कि यूं कहें तो एक बड़ा दावा किया है एलियंस को लेकर, इस एलियन शॉट को लेकर। ये दो बड़ी अहम खबरें हैं, एलियंस के वजूद और ईरान के बयान से जुड़ी हुई। इसके अलावा अमेरिका के लोग एक बहुत खतरनाक बीमारी में घिर गए हैं, जिन्हें बचाने के लिए एक बड़ा मिशन डोनाल्ड ट्रंप ने चलाया है। तो तीसरी बड़ी खबर, तीनों एक साथ इसी एक वीडियो में। सब्र से बने रहें, आखिर तक देखें और ना किया हो सब्सक्राइब तो कर लें। आज़ाद बोल इंडिया में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आदिल खान आज़ाद। 9 मई 2026 की 3 बड़ी खबरें सुनिए। पहली खबर शुरू करते हैं कुछ सवालों के साथ। सवाल यह है, क्या हम इस कायनात में अकेले हैं? क्या हमारी दुनिया के बाहर भी कोई दूसरी दुनिया मौजूद है? क्या एलियंस का वजूद एक सच है? क्या पीके, जादू, ये सब भी सच हैं? दरअसल अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अब एक ऐसा धमाका किया है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान जंग के मैदान से हटाकर एलियंस की तरफ मोड़ दिया है। ट्रंप के हुक्म पर अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ वॉर ने, पेंटागन ने 8 मई को यूएफओ यानी उड़न तश्तरियों से जुड़ी बरसों पुरानी सीक्रेट फाइलें आम लोगों के लिए खोल दी हैं। इस सनसनीखेज खुलासे में कुछ अहम बातें हैं और वो जान लीजिए आप एक एक करके। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसी साल फरवरी में ये तमाम फाइलें ओपन करने का हुक्म दिया था, इसी साल 2026 में। जुमे के रोज यानी 8 मई 2026 को इसकी पहली किस्त जारी की गई, जिसमें 162 ऐसी फाइलें हैं जो कई दहाइयों से छिपाई गई थी, कई दशकों से सामने नहीं आई थी। इसमें FBI, नासा और अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट के कागजात, डॉक्यूमेंट्स शामिल हैं। दोस्तों, अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस यानी पेंटागन ने जुमे के रोज इन क्लासिफाइड फाइलों का पहला एक बड़ा जखीरा जत्था रिलीज कर दिया। ये फाइलें एलियंस और उड़न तश्तरियों के वजूद की तरफ इशारा करती हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट लिखते हुए कहा कि मेरा मकसद मैक्सिमम ट्रांसपेरेंसी लाना है, पारदर्शिता, ताकि लोग खुद इन फाइलों को देखकर अपनी राय कायम कर सकें। यानी लोगों को छोड़ दिया, आप मानो चाहे ना मानो एलियंस है या नहीं। उन्होंने चुटकी लेते हुए यह भी लिखा, मजे लीजिए और एंजॉय कीजिए। फाइलों में कुछ ऑब्जेक्ट्स दिखाए गए हैं जिन्हें कभी आइडेंटिफाई नहीं किया जा सका कि ये क्या थे। लेकिन दोस्तों, कहानी यहां से शुरू होती है। एनालाइज करते हैं, पोस्टमार्टम करते हैं खबर को कि ट्रंप की तरफ से एलियंस की बातें करने का असली मकसद और प्लानिंग क्या है। आइए जरा इन बातों को समझते हैं। दरअसल ये सब डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत की एक सोची समझी स्ट्रेटजी लगती है, ताकि जेफरी एप्स्टीन केस और दूसरे पेचीदा कानूनी मामलों से आवाम का ध्यान भटकाया जा सके। एलियंस और यूएफओ जैसे ज्यादा ध्यान खींचने वाले, ज्यादा अट्रैक्टिव टॉपिक्स की तरफ लोगों को भेजा जा सके, सोचने पर मजबूर किया जा सके। इसे एक तरह का वेपन ऑफ मास डिस्ट्रैक्शन कहा जा सकता है। ट्रंप ने इन फाइलों को रिलीज करके बराक ओबामा के उन दावों का भी जवाब दिया है जिनमें उन्होंने कुछ दिन पहले यूएफओ की हकीकत की बात कही थी, उड़न तश्तरियों की। और अब ट्रंप ये साबित करने की कोशिश में है कि जो काम पिछली हुकूमत सिर्फ बातों में कर रही थी, उन्होंने उसे हकीकत में कर दिखाया और इसका पूरा क्रेडिट ट्रंप खुद लेना चाहते हैं। तो फिर भैया बोलो कि एलियंस हैं, क्यों कह रहे हो कि पब्लिक खुद सोचे? दरअसल डोनाल्ड ट्रंप खुद को एक ऐसे निडर, ऐसे बहादुर लीडर के तौर पर पेश कर रहे हैं जो डीप स्टेट और पुराने सिस्टम के राज पब्लिक के सामने लाने से नहीं डरता, जिससे उनके वोटर्स के बीच ये मैसेज जा रहा है कि सिर्फ ट्रंप ही वो शख्स हैं जो मुल्क को पूरा सच बता रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी फुली। पेंटागन ने इन फाइलों के साथ जो डिस्क्लेमर दिया है, इनका अभी एनालिसिस होना बाकी है। वो असल में फ्यूचर में यूएफओ की रिसर्च के लिए नए बजट, फंड्स और नई इन्वेस्टिगेशन टीम्स बनाने का रास्ता साफ करने की एक सोची समझी प्लानिंग है। ये सब जो है, क्योंकि अभी से कंफर्म नहीं किया गया, तो पैसा आएगा, पैसा जुटाया जाएगा, नया डिपार्टमेंट बनाया जाएगा ट्रंप की हुकूमत में।
दोस्तों सीधे अल्फाज में कहें तो ट्रंप ने एलियंस के राज खोलकर न सिर्फ दुनिया को हैरान कर दिया है बल्कि अपनी सियासत के लिए एक बहुत बड़ा कवच यानी एक शील्ड भी तैयार कर लिया है। हॉर्मोज के समंदर में जारी जंग के बीच अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक एक ऐसा पत्ता खेला जिससे पूरी दुनिया हैरान है। ईरान के साथ जारी तानातनी से ध्यान भटकाने के लिए अब एलियंस और यूएफओ की एंट्री कराई गई है, जिसे ईरान ने ट्रंप का सबसे बड़ा ड्रामा करार दिया है। ये दूसरी अहम खबर है। साउथ अफ्रीका में मौजूद ईरान की एम्बेसी ने अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की इस चाल की धज्जियां उड़ाते हुए कहा कि ये सब सिर्फ और सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए किया जा रहा है, कोई एलियन वेलियन नहीं होते। इस पूरे मामले की अहम बातें ये हैं कि ईरान की एम्बेसी ने 8 और 9 मई की रात, बल्कि 9 मई को अपनी पोस्ट में साफ लिखा कि ट्रंप आने वाले दिनों में एलियंस को लेकर और भी कई मनगढ़ंत फेक जानकारियां बाहर लाएंगे। ईरान का मानना है कि ट्रंप का असली मकसद ईरान के खिलाफ छेड़ी गई जंग और अपनी नाकामियों को इन फाइलों के पीछे छिपाना है। यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में जो कुछ भी हो रहा है, ट्रंप नहीं चाहते कि लोग उस पर बात करें, बल्ककि उन्हें एक नया मुद्दा दे दिया गया है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के ऑर्डर पर अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ वॉर ने अब तक की सबसे सीक्रेट 162 फाइलें जारी कर दी हैं। इसमें दहाइयों पुराने वो किस्से हैं जिन्हें अब तक दबा कर रखा गया था। जहां ट्रंप इसे आवाम के साथ ट्रांसपेरेंसी बरतने का नाम दे रहे हैं, वहीं ईरान इसे एक डिस्ट्रैक्शन यानी ज़्यादा ध्यान भटकाने वाला हथियार कह रहा है। ट्रंप के मुखालिफों का भी यही मानना है कि जब भी ट्रंप किसी मुश्किल में फंसते हैं तो वो भी अपने दोस्त दुग्गल साहब की तरह कोई ना कोई ऐसा ही तमाशा खड़ा कर देते हैं ताकि पब्लिक का ध्यान असल परेशानी से हटकर एंटरटेनमेंट पर चला जाए। इन फाइलों में नासा और एफबीआई के वो कागजात भी शामिल हैं, जैसा मैं बता चुका हूं, जिनमें आसमान में अजीबो गरीब चमकती चीज़ें देखे जाने का दावा किया गया और जिनके बारे में कभी पता नहीं लगाया जा सका कि वो थी क्या। लेकिन ईरान ने साफ कर दिया है कि दुनिया को इन ख्याली बातों में आने के बजाय हॉर्मोज में हो रही असल तबाही पर ध्यान देना चाहिए। 3 जहाज ठोके हमने, ईरान ने कहा है। दोस्तों, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप अपनी इन फाइलों के जरिए खुद को बहुत बड़ा हीरो साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ ईरान ने उनकी इस चाल की हवा निकाल दी है। अब देखना यह है कि क्या ट्रंप का ये स्पेस कार्ड उन्हें ईरान की जंग के दबाव से समंदर में बचा पाएगा या नहीं। तीसरी अहम खबर सुनिए। दुनिया भर में समंदर के बीच एक नई मुसीबत खड़ी हो गई और हॉर्मोज और हंता वायरस की दोहरी मार के बीच अब अमेरिका अपने शहरियों को बचाने के लिए एक बड़े मिशन पर निकल पड़ा है। 9 मई को और कहीं कहीं 8 मई को आई खबर के मुताबिक कैरिबियन प्रिंसेस नाम के क्रूज शिप, एक जहाज, आलीशान जहाज पर नोरो वायरस फैलने की खबर है, जिसकी वजह से जहाज पर मौजूद 3116 मुसाफिरों में से कम 115 लोग बीमार पड़ गए इस वायरस की वजह से। आपको ये बता दूं कि नोरो वायरस बहुत तेज़ी से फैलने वाली बीमारी है, जिसमें उल्टियां और दस्त शुरू हो जाते हैं और ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगहों पर यह खतरा और भी बढ़ जाता है। इसी बीच एक और बड़ी और डरावनी खबर सामने आई है। स्पेन के पास कैनरी आइलैंड है, कैनरी जजीरा, कैनरी उसका नाम है। यहाँ पहुंचे एक और क्रूज शिप पर हंता वायरस फैलने का खतरा पैदा हो गया है। अमेरिका ने फौरन एक्शन लेते हुए अपने शहरियों को, अपने सिटीजन्स को उस जहाज से बाहर निकालने के लिए एक स्पेशल रेस्क्यू फ्लाइट, एक इवैक्यूएशन फ्लाइट का इंतज़ाम शुरू कर दिया है। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट के एक अफसर ने बताया कि वो स्पेन की हुकूमत के साथ मिलकर अपने मुसाफिरों को महफूज वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही ये जहाज़ स्पेन के टेनरिफ के करीब पहुंचेगा या टेनरिफ पहुंचेगा, टेनरिफ इलाका है, अमेरिकी अफसर वहां मौजूद अपने लोगों की मदद के लिए तैयार मौजूद रहेंगे। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि जहाज पर कुल कितने अमेरिकी सवार हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक इस जहाज पर दुनिया के 12 मुल्कों के लोग सवार हैं। अमेरिका के सदर ट्रंप इस वक्त ईरान के साथ जंग और घरेलू मसलों में उलझे हुए हैं, एलियंस वालों में भी। लेकिन अपने शहरियों की सेहत से जुड़ी इस इमरजेंसी ने उनकी हुकूमत की फिक्र को और बढ़ा दिया है, वरना लोग लानत भेजेंगे। इन दोनों वायरसों ने, हंता ने और नोरो ने, समंदर के सफ़र पर निकले हज़ारों मुसाफिरों की जान को दांव पर लगा दिया इन दोनों वायरस ने। तो हम उम्मीद करते हैं दुआ की सब सलामत रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।